नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करें अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। पिछली क्लास में हमने देखा था कि छत्तीसगढ़ के प्रथम प्रशासनिक पदाधिकारी और छत्तीसगढ़ के प्रमुख प्रवर्तक एवं उपाधियाँ। तो ये प्रवर्तक एवं उपाधियाँ तो थोड़ा एज़ कम्पेयर प्रशासनिक अधिकारियों से थोड़ा सरल था। फिर भी आप पिछले लेक्चर को कम से कम 2 से 3 बार देखिएगा ताकि ये आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाए। आज के चैप्टर में फिलहाल चालू करते हैं हम छत्तीसगढ़ में शिक्षा। अब जो प्रथम महाविद्यालय था, छत्तीसगढ़ का जो प्रथम महाविद्यालय था, तो छत्तीसगढ़ महाविद्यालय था। कहाँ? रायपुर में। छत्तीसगढ़ महाविद्यालय प्रथम महाविद्यालय तो छत्तीसगढ़ का है, तो छत्तीसगढ़ के नाम पर छत्तीसगढ़ महाविद्यालय। कहाँ? रायपुर में। कब बना? तो 13 जुलाई 1938 को। कब बना? 13 जुलाई 1938 को। तो देखना याद करना, अधिकतर स्कूल कॉलेजेस जो हैं चालू कब होते हैं? जुलाई के माह में। तो आप वहाँ से रिलेट कर सकते हैं 13 जुलाई और 1938। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, 13 जुलाई 1938 छत्तीसगढ़ महाविद्यालय प्रथम महाविद्यालय था। फिर छत्तीसगढ़ का प्रथम संस्कृत महाविद्यालय। अब संस्कृत महाविद्यालय बोला जाए, प्रथम महाविद्यालय तो छत्तीसगढ़ महाविद्यालय था। अब जो छत्तीसगढ़ का प्रथम संस्कृत महाविद्यालय बोला जाए तो वो है आपका शासकीय DSV संस्कृत महाविद्यालय। DSV संस्कृत महाविद्यालय, शासकीय DSV संस्कृत महाविद्यालय। ये भी कहाँ है? रायपुर में। कहाँ है? रायपुर में। ये है 1955 में बना। ठीक। अब जो प्रथम विश्वविद्यालय है, प्रथम विश्वविद्यालय तो ये इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय है। और कहाँ? खैरागढ़ में। इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़। खैरागढ़ ये पहले राजनांदगांव जिले में पड़ता था और अब ये अलग जिले के निर्माण होने के बाद से खैरागढ़, छुईखदान और गंडई में पड़ता है। तो इसका निर्माण कब हुआ, इसका गठन कब हुआ? तो 1956 में। 1956 में। इसके पीछे भी एक कहानी है। एक राजा थे वीरेंद्र बहादुर सिंह खैरागढ़ के, जिनकी बेटी इंदिरा, जिनका नाम था इंदिरा, उन्हें संगीत में क्षेत्र में बहुत ही रुचि थी और बहुत ही कम आयु में, लगभग बचपन में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उनके शोक में बहुत ज़्यादा व्याकुल हो जाते हैं और वे जानते थे कि उनकी पुत्री को संगीत से कितना ही लगाव था। तो उस कारण से वे अपनी पुत्री के नाम पर अपने किले को, जहाँ वो रहते थे, अपने महल को विश्वविद्यालय के लिए दान कर देते हैं और वहाँ इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय खोलते हैं। फिर जो प्रथम सामान्य शिक्षा महाविश्वविद्यालय था, प्रथम सामान्य शिक्षा विश्वविद्यालय, तो वो था पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय। ये भी है रायपुर में। तो अधिकतर चीज़ें आप देख रहे हैं कि रायपुर में ही, क्योंकि रायपुर जिला है और उस समय का मेन सिटी भी हुआ करता था। तो सर्वाधिक सभी चीज़ें जो हैं वो जहाँ पर ज़्यादा लोग रहते हों और जो ज़्यादा परिपूर्ण हों हर दृष्टि से, वहीं उनका सृजन होगा। तो जो सामान्य शिक्षा विश्वविद्यालय है वो है पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय। और प्रथम निजी विश्वविद्यालय कौन सा था? तो ये महर्षि विश्वविद्यालय थे। महर्षि विश्वविद्यालय मंगला बिलासपुर। महर्षि विश्वविद्यालय मंगला बिलासपुर में। अब ये कहाँ है? तो बिलासपुर में। रायपुर में बन गया शासकीय और निजी हो गया बिलासपुर में। फिर प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय, तो ये भी रायपुर में, पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर में। ये है 1963 में। 1963 में। फिर छत्तीसगढ़ का प्रथम सबसे प्राचीन ITI, प्रथम ITI, ये सबसे प्राचीन ITI बोल लो तो ये कोनी बिलासपुर में। तो बिलासपुर में 2 चीज़ें आई हैं आपकी, एक महर्षि विश्वविद्यालय जो कि निजी विश्वविद्यालय है और ITI जो कि कोनी बिलासपुर में। तो ये आप याद रखिएगा ध्यान में कि प्रथम महाविद्यालय बोले तो छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, संस्कृत में DSV संस्कृत महाविद्यालय। ईयर भी याद करते चलना है आपको। 1938 में पहला महाविद्यालय था, 1955 में संस्कृत महाविद्यालय था, 56 में संगीत कला विश्वविद्यालय जो था प्रथम विश्वविद्यालय था। विश्वविद्यालय के दृष्टिकोण से प्रथम था ये।
सामान्य शिक्षा का विश्वविद्यालय बोला जाए तो पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय है। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा जब अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं तो। और ईयर को भी याद रखिएगा 1964, 56। ईयर आपको आखिरी 2 डिजिट को आप याद रखते जाएंगे तो वो याद रह जाता है। तो कला एवं संगीत है तो 5-6 प्रकार की मुझे कला और संगीत आते हैं, ऐसे करके 56 याद रख लेना आप। डीएसपी संस्कृत है तो ये 55 है, तो 55, 10, 5 इस प्रकार के जो संख्या रहते हैं वो तो आसानी से याद हो जाती, तो वहाँ से आपको याद हो जाएगा। मैंने जुलाई से याद करा ही दिया था आपको। फिर 64 जो है सामान्य शिक्षा में 64। 2 में निजी विश्वविद्यालय खुला। लोग निजी विश्वविद्यालय में पढ़ने वही जाएगा ना जिसके पास ज़्यादा पैसा हो। लोगों के पास पैसा कब आएगा? राज्य निर्माण के पास हमारे पास ज़्यादा पैसा आने लगा, तो ये याद रख लेंगे तो आपको 2002 याद हो जाएगा। फिर 1963 में जो था चिकित्सा विश्वविद्यालय, ये याद करा दिए। 1904 में ITI ओपन हुआ था, 1904 में, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आगे हम देखते हैं जो छत्तीसगढ़ में जनसंचार व्यवस्था कैसी थी। तो जनसंचार व्यवस्था में जो प्रथम समाचार पत्र है वो छत्तीसगढ़ मित्र था। कब? 1900। और ये कहाँ से प्रकाशित होता था? पेंड्रा, जिला बिलासपुर में, जिला बिलासपुर। ये CP जो है वो सेंट्रल प्रोविंस, उस समय जो हमारा बिलासपुर छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र था सेंट्रल प्रोविंस मध्य प्रांत के क्षेत्र में आता था, इसलिए वो CP लिखा गया है। ठीक है, तो प्रथम समाचार पत्र। और हमने पत्रकारिता के जनक भी देखे थे, तो वो थे हमारे माधवराव सप्रे जी। माधवराव सप्रे, उनका प्रथम पत्र जो या पत्रिका समाचार पत्र जो था वो छत्तीसगढ़ मित्र ही था, तो ये ध्यान में रखना है 1900 से। फिर छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक ये माधवराव सप्रे 1900। फिर छत्तीसगढ़ी फिल्म, प्रथम छत्तीसगढ़ी फिल्म कौन है? तो कही देवे संदेश, कही देवे संदेश मनु नायक द्वारा कही देवे संदेश। तो प्रथम छत्तीसगढ़ी फिल्म जो थी वो कही देवे संदेश मनु नायक द्वारा थी। ठीक। फिर प्रथम राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त छत्तीसगढ़ी फिल्म कौन था? तो भूलन मेज था, भूलन मेज ये हाल फिलहाल में आई थी। तो इस मूवी को अगर आपने देखा होगा तो आपको ये याद होगा, और इसको आप याद रख सकते हैं कि ये प्रथम राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त छत्तीसगढ़ी फिल्म है भूलन मेज। फिर प्रथम जो दैनिक समाचार पत्र था वो कौन था? तो महाकौशल, दैनिक समाचार पत्र महाकौशल 1951 में, महाकौशल 1951 में। डेली आता था तो एक, डेली एक, हर दिन आता है एक दिन, तो एक से याद रखना आप 51। फिर प्रथम आकाशवाणी केंद्र था वो रायपुर में था, प्रथम आकाशवाणी केंद्र रायपुर 1963 में। प्रथम जो नगर पालिका था वो भी रायपुर आएगा आपका, और नगर निगम भी था वो भी आपका रायपुर आएगा। अब इसका ईयर याद आप रखेंगे। तो ये था आकाशवाणी केंद्र, तो 63 में है, 63 आकाशवाणी केंद्र रायपुर। पहले आप नाम पे फोकस कीजिएगा कौन सी जगह पे है, फिर उसके बाद आप ईयर याद कीजिएगा 63। फिर प्रथम नगर पालिका बना तो रायपुर में ही बना था, तो ये 1867 में बना था, और उसके जस्ट 100 साल बाद 1967 में नगर निगम बना। तो ये डेट आपको आसानी से याद हो जाएगी क्योंकि 100 साल का गैप है इस पर। तो 1867 और 1967 प्रथम नगर पालिका से नगर निगम रायपुर। फिर उसके आगे हम देखते हैं छत्तीसगढ़ के प्रमुख स्थल। तो छत्तीसगढ़ के प्रमुख स्थल कौन से है? तो छत्तीसगढ़ का प्रमुख स्थल में हम छत्तीसगढ़ का काशी देखेंगे। काशी देखें तो खरौद को बोला जाता है, छत्तीसगढ़ का काशी खरौद, काशी या वाराणसी खरौद। ठीक। फिर इसको आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, काशी को खासी, खासी में खरास करके, तो काशी और खरौद इस तरीके से याद कर लेंगे। फिर छत्तीसगढ़ का कश्मीर, कश्मीर हम चैतुरगढ़ को बोलते हैं कोरबा, कश्मीर कोरबा में है चैतुरगढ़। फिर चित्तौड़, छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ ये लाफागढ़ को बोला जाता है, छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ लाफागढ़ कोरबा, क्योंकि चित्तौड़ के समान यहाँ भी किला है इस वजह से इसको बोला जाता है छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ लाफागढ़ कोरबा। फिर साल वनों का द्वीप जो कहा जाता था बस्तर, ये मैंने जब आपको राजकीय वृक्ष साल वृक्ष पढ़ा रहा था अपने तीसरे चौथे लेक्चर में, तो मैंने आपको बताया था कि साल वनों का द्वीप बस्तर को कहा जाता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार आप जाके ज़रूर देखिएगा। फिर छत्तीसगढ़ का जो खजुराहो है वो भोरम देव को बोला जाता है, भोरम देव को बोला जाता है, और ये 11वीं शताब्दी में बना था। भोरम देव को क्यों बोला जाता है? तो जो मध्य प्रदेश का खजुराहो है और जो हमारे छत्तीसगढ़ का भोरम देव, ये जो यहाँ के जो मंदिर हैं उनका जो निर्माण है सेम शैली में हुआ है, एक ही प्रकार के शैली में हुआ है, इस प्रकार इसलिए छत्तीसगढ़ का जो खजुराहो भोरम देव को बोला जाता है। फिर छत्तीसगढ़ का जो प्रयाग है वो राजिम को बोला जाता है, छत्तीसगढ़ का प्रयाग। अब काशी और प्रयाग में आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने आपको शुरू में बोल दिया था कि काशी को खांसी से याद रखना, खांसी और खरास से।
तो काशी और खरौद हो जाएगा, खरौद को, और प्रयाग जो है राजिम को। और प्रयागराज 3 नदियों का संगम, तो यहाँ भी 3 नदियों का संगम है, महानदी पैरी और सोंढूर, इसलिए हमारे छत्तीसगढ़ की जो प्रयाग है वो राजिम है। फिर छत्तीसगढ़ में ज्ञान की राजधानी किसे बोला जाता है, तो ज्ञान की राजधानी भिलाई, क्योंकि यहाँ जितने कोचिंग हब हैं या फिर शिक्षा का जो सर्वाधिक प्रसार है वो भिलाई में ही है, तो इसलिए ज्ञान की जो राजधानी है वो भिलाई को कहा जाता है। फिर ऊर्जा की राजधानी कोरबा को, क्योंकि हमारा एनटीपीसी यहीं है। फिर न्याय की राजधानी बिलासपुर को, क्योंकि हमारा हाई कोर्ट उच्च न्यायालय जो कि 19वें क्रम का था वो बिलासपुर में ही है। फिर सांस्कृतिक राजधानी बोला जाता है तो ये राजनांदगांव को बोला जाता है, सांस्कृतिक राजधानी राजनांदगांव। अब ये आप भूलो ना, इसलिए मैं रिलेट करा देता हूँ कि जो सांस्कृतिक रूप से कौन परिपूर्ण रहेगा, राजा महाराजा लोग। राजा किस में आ रहे हैं, राजनांदगांव, तो राजा का गांव राजनांदगांव सांस्कृतिक राजधानी है, याद रखना। टमाटर की राजधानी बोला जाए तो लुडेंग जशपुर को बोला जाता है। कहाँ, लुडेंग जशपुर को टमाटर की राजधानी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि उस क्षेत्र की बनावट, जशपुर जो सामरी पाट है, पाट प्रदेश ऐसा है जहाँ बागवानी ही फसल होती है, जिसमें टमाटर की जो क्या बोले खेती है, बोल सकते हो खेती, जो टमाटर की खेती है वो बहुत अधिक मात्रा में होती है, इसलिए लुडेंग जशपुर को टमाटर की राजधानी कहा जाता है। अब छत्तीसगढ़ में शैलाश्रयों का गढ़ किसे कहा जाता है, शैलाश्रयों का रायगढ़ को। शैलाश्रयों मतलब जो प्राचीन जो सेल आकृति हैं, कहाँ पाया जाता है, तो ये रायगढ़ में। जब हमें आगे पढ़ेंगे, जब इतिहास पढ़ेंगे, इतिहास के पार्ट में आप देखेंगे कि जो सर्वाधिक सेल आकृति हैं, इनकी बनावट है, वो सब रायगढ़ में ही अधिकतर प्राप्त होती है। तो शैलाश्रयों का गढ़ रायगढ़। छत्तीसगढ़ की प्राचीनतम नाट्यशाला, तो ये सीता बेंगरा की गुफा, रामगढ़ की पहाड़ी में जो है सीता बेंगरा की गुफा, इसको कहा जाता है सीता बेंगरा की गुफा, जो कि रामगढ़ की पहाड़ी पर है। प्राचीनतम नाट्यशाला है, ये इतिहास का पार्ट है, अब हम वहाँ इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। फिर हम आगे देखते हैं, प्राचीनतम नाट्यशाला सीता बेंगरा की गुफा। उसी प्रकार सरगुजा की जो अजंता गुफा बोला जाता है, जिस प्रकार भारत में जो अजंता की गुफा है, उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में जो सीता बेंगरा की गुफा है उसे सरगुजा की अजंता गुफा कहा जाता है। फिर जो छत्तीसगढ़ का भीमबेटका की गुफा है वो सिंघनपुर की गुफा को कहा जाता है। भीमबेटका की गुफा छत्तीसगढ़ के सिंघनपुर की गुफा को बोला जाता है, ये भी रायगढ़ में ही है। भीमबेटका की गुफा जो सिंघनपुर को बोला जाता है वो रायगढ़ में है, जिसे भीमबेटका की उपाधि दी गई है। फिर छत्तीसगढ़ का जो शिमला है वो मैन पार्ट कहलाता है। कश्मीर और शिमला में आप कन्फ्यूज ना होइएगा, शिमला जो है वो मैन पार्ट है, और जो आपका कश्मीर है वो चैतुरगढ़ है। ये रहा कश्मीर, चैतुरगढ़ कोरबा में, ठीक। और जो शिमला है वो मैन पार्ट में। तो कश्मीर कोरबा का से रिलेट कर लेंगे तो वहाँ नहीं होगा, चैतुरगढ़ कोरबा। और जो शिमला है वो सरगुजा में, श से याद कर लेंगे तो शिमला सरगुजा मैन पार्ट। फिर छोटा तिब्बत किसको बोला जाता है, तो मैन पार्ट को बोला जाता है, क्योंकि जो तिब्बती जो शरणार्थी थे वो सरगुजा के मैन पार्ट क्षेत्र में बसे, इसलिए छोटा तिब्बत इसे कह दिया जाता है। फिर छत्तीसगढ़ का जो नाग लोग है वो तपकरा जशपुर को कहा जाता है। तपकरा, ज़्यादा मत तपनी तो नाग डस देगा, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि जो छत्तीसगढ़ का नाग लोग है वो तपकरा है, जशपुर। फिर चेरापूंजी, जो छत्तीसगढ़ का जो चेरापूंजी है वो अबूझमाड़ की पहाड़ी है। अबूझमाड़ की पहाड़ी छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी। चेरापूंजी में सर्वाधिक वर्षा होती है हमारे भारत में। उसी प्रकार हमारे छत्तीसगढ़ में देखा सर्वाधिक जो वर्षा है वो अबूझमाड़ क्षेत्र में होता है, अबूझमाड़ की पहाड़ियों में। और ये अबूझमाड़ कहाँ पड़ता है, तो नारायणपुर में पड़ता है। फिर आगे हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम जो मंदिर है वो देवरानी जेठानी मंदिर है। देवरानी जेठानी मंदिर ये कहाँ है, तो तालागांव बिलासपुर में, जो 5वीं से 6वीं शताब्दी में था बना है, जिसका निर्माण हुआ है। तो जो प्राचीनतम मंदिर है वो देवरानी जेठानी मंदिर है, और जो तालागांव में है। तो अब इसको याद रख लेना, प्राचीन देवरानी जेठानी थे, इनको ताला लगा के बिलासपुर में बंद किया गया। एक लाइन इस प्रकार से आप याद रखना चाहेंगे तो रख सकते हैं, प्राचीनतम मंदिर देवरानी जेठानी मंदिर, तालागांव, बिलासपुर। कब बना, तो 5वीं से 6वीं शताब्दी में। फिर जो प्राचीनतम मूर्ति बोला जाता है छत्तीसगढ़ की वो है चतुर्भुज विष्णु की प्रतिमा। चतुर्भुज विष्णु प्रतिमा जो कि बूढ़ीखाल मल्हार से प्राप्त हुआ है, बिलासपुर क्षेत्र। बूढ़ीखाल मल्हार से प्राप्त हुआ है बिलासपुर क्षेत्र में चतुर्भुज विष्णु प्रतिमा। तो ये प्राचीनतम मूर्ति है, आप ध्यान में रखेंगे। फिर जो चौराहों का शहर बोला जाता है वो जगदलपुर को कहा जाता है। तो एक शासक थे रुद्र प्रताप देव। रुद्र प्रताप देव एक शासक थे, उन्होंने जगदलपुर में बहुत सारे चौराहों का निर्माण कराया।
तो एक प्रकार से जब देखा जाता है तो छत्तीसगढ़ के दृष्टिकोण से तो एक जगदलपुर ही ऐसा शहर है जहाँ बहुत ज़्यादा चौराहे हैं, तो वो चौराहों का शहर कहलाता है। किसने बनवाया था? तो रुद्र प्रताप देव, आप ये ध्यान में रखेंगे। फिर छत्तीसगढ़ में जो तालाबों की नगरी है वो रतनपुर को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में तालाबों की नगरी, साथ में अगर जोड़ दिया जाए कि तालाब एवं मंदिरों की नगरी तो भी रतनपुर। केवल तालाब बोले तो, और तालाब के साथ मंदिर बोले तब, केवल मंदिर बोले तो नहीं आएगा। तो तालाबों एवं मंदिरों की भी नगरी लिखा हुआ है रतनपुर, और तालाबों की नगरी बोला जाए तो रतनपुर। फिर जो टंकियों का शहर बोला जाता है वो भी रतनपुर। अब इसको तालाब भी पानी से भरा हुआ रहता है और टंकी भी, तो दोनों को कोरिलेट कर सकते हैं कि रतनपुर, पानी, टंकी, तालाब, ये सब रतनपुर में। अब जो मंदिरों की नगरी जिसे कहा जाता है तो आरंग में बहुत ज़्यादा मात्रा में मंदिर है, और सर्वाधिक देखा जाए तो वहाँ शिव मंदिर बहुत ज़्यादा है आरंग में। आरंग आपके रायपुर जिले में पड़ता है। फिर हम देखेंगे तालाब एवं मंदिरें, मैंने बता दिया था, रतनपुर। फिर छत्तीसगढ़ में जो फूलों की घाटी है वो केशकाल घाटी को कहा जाता है। फूलों की जो घाटी है वो केशकाल घाटी को कहा जाता है। फिर छत्तीसगढ़ में फूलों के लिए जो प्रसिद्ध है वो लोरो घाटी, लोरो घाटी जशपुर। एक लुडेंग था और एक लोरो है, तो आप याद रख सकते हैं, सेम नाम लगता है लुडेंग और लोरो। तो ये कहाँ है? जशपुर में है। वो लुडेंग जो है टमाटर के लिए था, तो आप ऐसे याद रखेंगे, टमाटर लुडुंग होता है, अगर रख दो आप उसको ज़मीन में तो इधर से उधर। और लोरो जो है वो फूलों के लिए है। ठीक, तो ये था आपका छत्तीसगढ़ के प्रमुख स्थल। छत्तीसगढ़ के प्रमुख स्थल, एक बार मैं इसको फिर से रिपीट करा दे रहा, आप एक बार ध्यान दीजिएगा इसमें, अगर आप अभी तक नहीं दिए होंगे तो छत्तीसगढ़ का जो काशी है वो खरौत को बोला जाता है, तो खांसी, खखार ऐसे करके याद रख सकते हैं आप। कश्मीर जो है चैतुड़गढ़, कोरबा को कशे कश्मीर, कशे कोरबा, कोरबा में चैतुड़गढ़। फिर चित्तौड़ जो था लाफागढ़ को कहा जाता था, लाफागढ़, चित्तौड़, ड़ आ रहा है। सालवनों का द्वीप बस्तर को कहा जाता था, ये मैंने पहले भी बताया। खजुराहो, भोरम देखो, प्रयाग, राजिम को, 3 नदियों के यहाँ भी संगम है। जो ज्ञान की राजधानी है वो आपकी भिलाई को कहा जाता है। ऊर्जा की राजधानी कोरबा को, न्याय की राजधानी बिलासपुर को। ये तो सामान्यतः याद ही होगा, क्योंकि विशेषकर उन जगहों पे उनकी उपलब्धता या उनकी मात्रा बहुत है, ऐसे याद कर सकते हैं। जैसे भिलाई में आपकी कोचिंग हब बहुत है, तो वहाँ आपको इसलिए उसको ज्ञान की राजधानी बोल दिया जाता है। फिर इसी प्रकार हम जो सांस्कृतिक राजधानी उसको राजनांदगांव से याद किया था। ज़्यादा सांस्कृतिक कौन होंगे? जो राजा हैं वही होंगे। फिर आगे हम बढ़ते हैं, टमाटर की राजधानी अभी बताया था लुडेंग। शैलाश्रयों का गढ़, जो बहुत ज़्यादा हम शैल जो चित्र या शैल समूह जो पाए जाते हैं और रायगढ़ में पाए जाते हैं। फिर प्राचीनतम नाट्यशाला, ये बताया सीता बेंगरा की गुफा रामगढ़ की पहाड़ी में है, और इसे ही छत्तीसगढ़ या सरगुजा की अजंता गुफा कह दिया जाता है, तो याद रखेंगे आप। भीमबेटका की गुफा तो सिंघनपुर की गुफा को कहा जाता था, भीमबेटका, सिंघनपुर। शिमला जो है स से शिमला, स से सरगुजा, तो मैनपाट क्षेत्र को। और छोटा तिब्बत भी, क्योंकि वहाँ तिब्बत शरणार्थी बसे हुए हैं, तो मैनपाट, सरगुजा। नागलोक, तपकरा, जशपुर। चेरापूंजी, अबूझमाड़ की पहाड़ी, नारायणपुर। प्राचीनतम मंदिर देवरानी जेठानी, जिसे ताला लगा के बंद कर दिए 5वीं-6वीं शताब्दी में बिलासपुर में। फिर प्राचीनतम मूर्ति मैंने बताया था कि चतुर्भुज विष्णु मूर्ति है, जो बूढ़ीखार मल्हार में है। फिर आगे देखे थे हम चौराहों का जो शहर है, रुद्र प्रताप देव ने जगदलपुर को बनाया था चौराहों का शहर। और तालाबों की नगरी, टंकियों का शहर और तालाब एवं मंदिरों का, तो ये रतनपुर है। उसी प्रकार सिर्फ मंदिरों की नगरी बोला जाए तो आरंग है। फिर छत्तीसगढ़ में फूलों की घाटी है तो केशकाल घाटी, और फूलों के लिए प्रसिद्ध जो जगह है तो लोरो घाटी जशपुर है। फूलों की घाटी केशकाल घाटी, और फूलों के लिए प्रसिद्ध बस पूछा जाए तो लोरो घाटी जशपुर है। फिर आगे हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में वन्यजीव को देखते हैं। तो जो छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यानों की जो संख्या है वो टोटल 3 है। 3 राष्ट्रीय उद्यान है छत्तीसगढ़ में। ये वन्यजीव वाले चैप्टर में हम इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। 3 हैं आपके, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, फिर गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, और एक इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। इनका नाम आपको लाइन से दिया हुआ है। सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो गुरु घासीदास है, जो कि भरतपुर, चिरमिरी, मनेन्द्रगढ़, कोरिया, सूरजपुर इस क्षेत्र में फैला हुआ है, और जिसकी जो बड़ा जो है, कितना बड़ा है तो ये 1441 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, इतना बड़ा है। फिर छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान तो कांगेर घाटी, ये 200 वर्ग किलोमीटर में। और जो सबसे प्राचीनतम है वो इंद्रावती है, बीजापुर में, 1978 में। ये जो तीनों हैं, तीनों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। गुरु घासीदास जो
है वो सबसे बड़ा है, 1441 वर्ग किलोमीटर। ऊपर के जो 3 ज़िले हैं लाइन से, एमसीबी, कोरिया और सूरजपुर उसमें है, उनमें आता है, इनका फैलाव वहाँ तक है। फिर सबसे छोटा बोला जाए तो कांगेर घाटी जो कि बस्तर में है, और सबसे प्राचीनतम बोला जाए तो इंद्रावती जो कि 1978 में बना है बीजापुर में, इंद्रावती बीजापुर। छत्तीसगढ़ में अभ्यारण्यों की संख्या अब कितनी, तो 11 है। अब इसमें भी सबसे बड़ा, सबसे छोटा, नवीनतम, प्राचीन ये देख लेते हैं हम। तो सबसे बड़ा जो है वो तमोर पिंगला है, सूरजपुर में, तमोर पिंगला सूरजपुर में। तो अब ध्यान देना कि बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी सूरजपुर क्षेत्र में पड़ता है और बड़ा अभ्यारण्य भी सूरजपुर क्षेत्र में पड़ता है, तमोर पिंगला। तो वहाँ से तो आपको एक जिले के अंदर ये दोनों आते हैं, ध्यान में रह जाएगा। अब इसका जो फैलाव है वो कितने वर्ग किलोमीटर में, तो 608 वर्ग किलोमीटर में सूरजपुर। सूरज के तम से लोग काले हो जाते हैं ना, तो यहाँ से भी याद कर सकते हो, सूरज, तमोर पिंगला, तम, तेज। फिर छत्तीसगढ़ का जो सबसे छोटा अभ्यारण्य है वो बादलखोल है, जशपुर, बादलखोल जशपुर, 105 वर्ग किलोमीटर ही है, सबसे छोटा है। और जो सबसे प्राचीन है तो सीता नदी है। ये कहाँ है, तो धमतरी में है, 1974 में ये बना है, सबसे प्राचीन है, 1974 में बना है। ये डेट इंपॉर्टेंट है, ईयर इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना, 1974 में सीता नदी धमतरी में सबसे प्राचीन। और सबसे नवीन जो है वो भोरम देव है, कवर्धा 2001। तो सीता माता जी प्राचीन कैरेक्टर भी है, तो वहाँ से याद हो जाएगा आपको सबसे प्राचीन अभ्यारण्य। फिर प्रथम जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो कांगेर घाटी बायोस्फीयर रिजर्व, इसे बनाया गया था, जो एशिया का जो सबसे प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व बनाया था। और ये भारत का ही नहीं अभी तो एशिया का था सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व, कांगेर घाटी, 1982 से 1985, 3 साल में। अभी इसे हटा दिया गया है बायोस्फीयर रिजर्व से, लेकिन सर्वप्रथम ये था। तो हाल फिलहाल में कौन है, तो हाल फिलहाल में वर्तमान में बायोस्फीयर रिजर्व है वो अचानकमार है, अचानकमार। और ये कौन से क्रम का है, तो 14वें क्रम का है, देश के 14वें क्रम का बायोस्फीयर रिजर्व है। 2005 में इसकी घोषणा हुई थी। पहला पूछा जाए, जो पहला था तो कांगेर घाटी था, लेकिन वर्तमान में नहीं है। वर्तमान में पूछा जाए तो अचानकमार है, जो कि 14वें क्रम का 2005 में बना है। ठीक है, तो आज हमने देखा छत्तीसगढ़ में वन्य जीव, छत्तीसगढ़ के प्रमुख स्थल, जनसंचार व्यवस्था और शिक्षा। तो शिक्षा और जनसंचार तो खैर इजी है। छत्तीसगढ़ में जो शिक्षा वाला पार्ट है, इसको आप कम से कम 2 से 3 बार देखिएगा। इस पूरे वीडियो को ही देख लीजिए, आप ही के लिए ये अच्छा होगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये याद रहे। आज की वीडियो में इतना ही, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।